एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में शांति का संदेश देने के लिए पहुंचे हुए थे। हर दिन वहां लोगों की अधिक संख्या में भीड़ होती थी और सभी लोग भगवान बुद्ध के ज्ञान का आनंद लेते थे। सबके मन में उठने वाले सभी तरह के प्रश्नों का भगवान बुद्ध बड़े ही सहज तरीके से उत्तर देते थे। एक दिन एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हे प्रभु, मानव जीवन का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का प्रथम उद्देश्य मन, वचन और काया से औरों की मदद करना होता है। जिसके मन में हमेशा दूसरों के प्रति सहयोग की भावना होती है, उन्हें अपने जीवन में कम से कम तनाव का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोगों का मन हमेशा शांत होता है और वह बहुत ही आनंदित चित्त में होते हैं। उनके अंदर एक सकारात्मक भाव होता है जिसकी वजह से सकारात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। उनके अंदर एक नई शक्ति आती है जो उन्हें अनंत और असीम की तरफ ले जाती है। ऐसे लोग औरों की अपेक्षा अपनी आत्मा से अधिक जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु, प्रकृति हमारी किस तरह से मदद करती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रकृति हम सभी लोगों की बराबर मात्रा में मदद करती है। वह मदद करने में किसी से ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करती है। एक नदी निरंतर दूसरों के लिए बहती रहती है। कोई भी पेड़ चाहे जितना भी मीठा फल हो, वह अपने लिए कोई भी फल नहीं उगाता है। वह औरों की भलाई में अपने आप को विकसित करता है और मीठा फल प्रदान करता है। इसी तरह इस पूरी सृष्टि में प्रकृति स्वयं के लिए कुछ भी नहीं करती है। वह जो भी करती है निस्वार्थ भाव से दूसरे के लिए करती है। हमें अपने जीवन का कुछ क्षण प्रकृति के करीब रह के गुजारना चाहिए। प्रकृति के करीब होने से प्रकृति की विशेषताएं हमें आकर्षित करती हैं और उस आकर्षण से हमारे अंदर एक परिवर्तन होता है जो मानव जीवन की उपयोगिता को सार्थक बनाता है। एक आदमी ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, अगर कोई आदमी परेशान हो और वह दूसरों की मदद भी नहीं लेना चाहता हो, तो ऐसे आदमी को भला हम कैसे मदद कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मदद के लिए मन में एक सच्चा भाव होना चाहिए। सच्चे भाव से उद्देश्य स्पष्ट होते हैं और जब उद्देश्य स्पष्ट हो तो रास्ते तो एक नहीं अनेक मिलते हैं। इस बात को समझाने के लिए भगवान बुद्ध उस आदमी को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से फल की मार्केट में एक फल का व्यापारी था। उसकी दुकान पर एक ग्राहक खड़ा होता है और उस सभी फलों का दाम पूछता है। दुकानदार ने उस आदमी को सभी फलों का दाम बताता है। फलों का दाम सुनते ही वह आदमी दुकानदार से कहता है कि आपके फल बहुत महंगे हैं। तभी उस दुकान पर अचानक एक बूढ़ी महिला आती है। वह बूढ़ी औरत उस दुकानदार से सभी फलों का रेट पूछती है और फल लेकर उसे पैसा देती है। उसकी दुकान पर जो पहले से व्यक्ति खड़ा था, जिसको फल बहुत महंगा लग रहा था, वह सोचने लगा कि मुझे इतना महंगा फल बताया और उस बुढ़िया को इतना सस्ता फल दिया, यह बात कुछ ठीक नहीं है। उसने क्रोधित मुद्रा में फल के विक्रेता से कुछ बोलना चाहा, लेकिन दुकान वाले ने इशारे से उसे चुप करा दिया। जब बुढ़िया फल लेकर वहां से चली गई, तब दुकानदार ने उस आदमी से कहा कि आप खड़े खड़े यही सोच रहे होंगे कि आपको हमने फल महंगा बताया और उस बुढ़िया को इतना सस्ता क्यों। वह बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब है, लेकिन साथ में बहुत ही स्वाभिमानी है। उसकी स्थिति को देखते हुए हमने उसकी कई बार मदद करनी चाहिए, लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी है कि वह किसी से भी मदद नहीं लेना चाहती है। एक दिन वह खाए बगैर सो जाएगी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती है। जब मैंने इसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जान लिया, तब हमने मदद के लिए एक नया विकल्प अपनाया और यह विकल्प यही था कि उसको कम से कम रेट में फल दे सके। मैं फल तो उसे बिना पैसा का देना चाहता हूँ, लेकिन वह ले नहीं सकती है क्योंकि उसका स्वाभिमान उसे ऐसा करने से रोकता है। और मदद के लिए मेरे अंदर जो जागरूकता है और उस जागरूकता की वजह से मुझे कोई ना कोई हर बार विकल्प मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो मदद के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जो आपके समर्थता के समकक्ष है, वह मदद लेने में आपसे कभी नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन अगर आप सर्वे करें तो आप पाएंगे कि जितने भी गरीब तबके के लोग होते हैं, वह अंदर से बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। वह अपना फटा हुआ कपड़ा सिल कर तो पहन लेंगे, लेकिन किसी से मिला हुआ वह अर्ध नया कपड़ा नहीं ले सकते हैं। उन्हें वह केवल भीख मात्र समझ में आता है। जब आप ऐसे लोगों की मदद करते हैं और जब अंत में इस वास्तविकता का उन्हें बोध होता है,
तो उनकी सोच में परिवर्तन आता है और यह परिवर्तन और लोगों को परिवर्तित करने में मदद करता है। यह विचार आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।